तो बच्चों कैसे हैं आप सब। बहुत बहुत स्वागत है आपका आज की इस वीडियो में। आज का ये वीडियो क्लास 12th के बच्चों के लिए बहुत ज्यादा खास होने वाला है, क्योंकि आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं बच्चों क्लास 12th का जो आपका हिंदी इलेक्टिव सब्जेक्ट है, इसका फाइनल सिलेबस आज की इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं। अब आप बोलेंगे सर ये फाइनल सिलेबस क्या है। फाइनल सिलेबस मतलब आपका जो अब प्री बोर्ड का एग्जाम होने वाला है क्लास 12th का, उसका सिलेबस, साथ ही साथ जो आपका बोर्ड एग्जाम होगा 2023 के अंदर, उसका सिलेबस क्लास 12th का हिंदी का हम लोग आज की इस वीडियो में देखने वाले हैं। जी हाँ बच्चों, आपके दो एग्जाम जो होने वाले हैं, प्री बोर्ड का एग्जाम और बोर्ड का एग्जाम, उन दोनों ही एग्जाम का सिलेबस आज की इस एक वीडियो के अंदर आपको पता चलेगा। तो एक तरह से आप कह सकते हैं कि आपके दोनों हाथ में लड्डू होने वाले हैं। ठीक है, एक वीडियो में दो एग्जाम का सिलेबस आपको पता चल जाएगा। ठीक है, तो वीडियो को कंप्लीट जरूर देखिएगा, क्योंकि आपका प्री बोर्ड में भी एग्जैक्टली वही सिलेबस आने वाला है जो आपका बोर्ड एग्जाम में सिलेबस आएगा। ठीक है, तो कंप्लीट वीडियो को देखिएगा, और अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक भी जरूर कीजिएगा। और इससे पहले मैंने आपका पॉलिटिकल साइंस कह लीजिए, हिस्ट्री कह लीजिए, इन सब का सिलेबस बना रखा है। तो अगर आपने उन वीडियोस को नहीं देखा है तो जरूर जाकर के उन वीडियोस को भी देखिएगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। और यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूंगा, आपको कोई भी क्वेरी हो, मतलब कुछ भी आप मुझसे पूछना चाहते हैं, तो आप बेझिझक आप मुझसे इंस्टाग्राम पे जुड़ सकते हैं। मेरा इंस्टाग्राम का यूजर आईडी आप यहाँ पर देख सकते हैं, जय झा 07। ये जैसे ही आप इंस्टाग्राम पे सर्च करेंगे, मेरा इंस्टाग्राम का जो आईडी है आपको शो होने लग जाएगा, तो फॉलो कर लीजिएगा। और साथ ही साथ कोई भी क्वेरी होता है, कुछ भी आप मुझसे पूछना चाहते हैं, तो इजीली आप वहां पूछ सकते हैं मुझसे। जैसे ही मुझे टाइम मिलेगा मैं आपको रिप्लाई जरूर करूंगा, और इसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, साथ ही साथ आप हमसे टेलीग्राम के माध्यम से भी, थ्रू टेलीग्राम भी आप हमसे जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम के माध्यम से जुड़ने के लिए सिंपली आपको टेलीग्राम पे जाना है, वहां पर सर्च करना है क्लास 12 CBSE 1 2 3। ये जैसे ही आप सर्च करेंगे टेलीग्राम पे, वैसे ही आपको हमारा टेलीग्राम का जो चैनल है वो देखने को मिल जाएगा। वहां पर आप हमसे जुड़ जाइए। इंपॉर्टेंट जो अपडेट्स वगैरह होती हैं, जो हम यूट्यूब पे इतनी जल्दी अवेलेबल नहीं करवा पाते हैं, वो आपको सबसे पहले टेलीग्राम पे अपडेट कर देते हैं। ठीक है, जो चीजें हम यूट्यूब पे आपको नहीं दे पाते हैं, तो टेलीग्राम पे भी जरूर ज्वाइन हो जाइए। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। यहाँ पर देखिए, जो आपका क्लास 12 का हिंदी है, हिंदी इलेक्टिव, उसके अंदर 3 बुक है आपका। इन्हीं 3 बुक के अंदर से आपका प्री बोर्ड का भी सिलेबस बनना है और बोर्ड का भी सिलेबस बनना है। पहली वाली जो बुक है आपकी, वो है अंतरा वाली बुक, अंतरा भाग 2 वाली बुक। दूसरी जो बुक है वो है अंतराल वाली। ठीक है, और जो तीसरी बुक है, इसके बारे में कुछ बच्चों को नहीं पता होता है, वो है आपकी अभिव्यक्ति और माध्यम वाली बुक। इसका भी एक अलग से बुक आता है, जो कि 11th और 12th के लिए कंबाइंड रहता है। उसके बारे में मैं आगे बात करूंगा। फिलहाल के लिए इतना समझिए कि आपकी 3 बुक रहने वाली हैं, आपका अंतरा, अंतराल और अभिव्यक्ति माध्यम। इन दोनों बुक के बारे में तो सभी को पता ही होगा, अंतरा और अंतराल वाली। थर्ड वाली बुक है एक अभिव्यक्ति माध्यम, उसके अंदर से भी आपका क्वेश्चन आता है पेपर के अंदर, और अभी आपका मिड टर्म हुआ है, उसके अंदर आपका अभी आया भी होगा। ठीक है, तो चलिए एक एक करके बुक वाइज देखते हैं। मतलब पहले अंतराल देखेंगे, पहले अंतरा देखेंगे, फिर अंतराल, फिर उसके बाद अभिव्यक्ति माध्यम। इनमें से क्या क्या चैप्टर आपके आ रहे हैं और कौन कौन से चैप्टर आपके कटे हुए हैं जिनको आपको नहीं पढ़ना है। चलिए देखते हैं। तो हमने खोल लिया है जो आपका अंतरा वाला बुक है, यहाँ पर अंतरा भाग 2 वाला, उसका विषय सूची। ठीक है, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि एक जो पेंसिल होता है या पेन होता है, कोशिश कीजिए पेंसिल ले करके बैठिए और अपनी बुक साथ लेकर के बैठिए, ताकि जो भी चीजें मैं आपको सिलेबस बता रहा हूं उसको नोट करते चलिए। इससे फायदा आपका ये होगा, 2 फायदे होंगे। पहली नंबर बात कि आपको फ्यूचर में कोई और वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपका टाइम बचेगा। आपका टाइम बहुत कीमती है, वैसे ही आपके बोर्ड एग्जाम के लिए और प्री बोर्ड एग्जाम के लिए टाइम बहुत कम बचा है। दूसरा फायदा क्या होगा कि आपका कीमती डेटा जो आपके फोन में है, जो आप रिचार्ज करवाते हैं हर महीने या 3 महीने या साल का जो भी, तो वो डेटा बचेगा, और आज के टाइम पे डेटा बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये चीजें आपकी बचेंगी, तो नोट करते हुए चलिए, और नोट नहीं कर सकते तो एक पेन से अपनी नोटबुक में लिखते हुए चलिए। ठीक है, आपके लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद रहेगा। तो ये अंतरा वाली बुक है आपकी, अंतरा भाग 2 वाली। इसका विषय सूची निकाला है मैंने, आपका बुक के अंदर होता है एनसीईआरटी के अंदर। इसके कविता खंड के अंदर जो आपका आधुनिक वाला भाग है, आधुनिक वाला सेक्शन है, उसके अंदर से देखिए कौन कौन से चैप्टर आपको पढ़ने हैं, कौन कौन से चैप्टर आपको नहीं पढ़ने हैं। ध्यान से समझिए। पहला जो चैप्टर है आपका जयशंकर प्रसाद जी के, जिसके अंदर 2 आपको देखने को मिलेगा। एक तो आपको देवसेना का गीत देखने को मिलेगा, और दूसरा है कार्नेलिया का गीत। तो ये दोनों ही आपको पढ़ना है, इसमें से कुछ भी डिलीट नहीं है। दूसरा जो आपका चैप्टर है आपका सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी का, जिसके अंदर आपका 2 है। एक तो है गीत गाने दो मुझे, और कविता खंड के अंदर आधुनिक में, और दूसरा है आपका सरोज स्मृति। तो गीत गाने दो मुझे, ये वाला जो है ये आपका डिलीट है, सरोज स्मृति आपको पढ़ना है। ठीक है, तीसरा जो है आपका सचिदानंद हीरानंद वात्सल्य अज्ञे जी का, इसके अंदर 2 है आपके। पहला है आपका यह दीप अकेला, ये पढ़ना है आपको। दूसरा है आपका मैंने देखा एक बूंद, ये भी आपको पढ़ना है।
उसके बाद फोर्थ जो आता है आपका चैप्टर जिसके अंदर केदारनाथ सिंह जी के हमें देखने को मिलेंगे कविताएं, वो है पहला आपका बनारस, ये पढ़ना है आपको। दूसरा है दिशा, ये भी आपको पढ़ना है, इसमें से कुछ डिलीट नहीं है। पांचवा जो है आपका चैप्टर जो कि है विष्णु खरे जी का, इसमें दो एक कम आ जाता है और सत्य आ जाता है, तो ये दोनों ही आपको नहीं पढ़ना है, ठीक है। उसके बाद छठा चैप्टर है रघुवीर सहाय जी का, जिसके अंदर आपका वसंत आया और तोड़ो, ये आपको पढ़ना है, ठीक है। तो इस तरह से जो आपका अंतरा भाग 2 वाली जो बुक है उसका जो कविता खंड के अंदर आधुनिक वाला जो सेक्शन है इसके अंदर से आपका सिलेबस बनता है। कौन कौन सा कटा हुआ है एक बार दोबारा से देख लीजिए। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी का जो है सो कि ये क वाला गीत गाने दो मुझे, ये आपको नहीं पढ़ना है। विष्णु खरे जी के दोनों ही यहाँ पर एक कटे हुए हैं, एक कम और सत्य, ये आपको नहीं पढ़ना है, बाकी सारे आपको पढ़ना है, ठीक है। यही आपका ऊपर से कह लीजिए डीओई की तरफ से या सीबीएसई की तरफ से ये ऑफिशियली सिलेबस आया है कुछ इस तरह से। यहाँ पर आप देख सकते हैं, आपको सेपरेटली अलग से लिख करके भी दिखा रखा है। काव्य खंड के अंदर जो है आपका आधुनिक के अंदर जयशंकर प्रसाद जी का ये दो आपको पढ़ना है, देवसेना का गीत, कार्नेलिया का गीत, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का सिर्फ सरोज स्मृति पढ़ना है, सचिदानंद हीरानंद वात्सल्य अज्ञे जी का जो है यह दीप अकेला और मैंने देखा एक बूंद आपको पढ़ना है। चैप्टर नंबर जो 4 है आपका केदारनाथ सिंह जी का बनारस पढ़ना है, दिशा पढ़ना है। और चैप्टर नंबर जो 6 है रघुवीर सहाय जी का, उसके अंदर आपको वसंत आया पढ़ना है और तोड़ो पढ़ना है, ठीक है। तो ये सारी आपको कविताएं पढ़नी है। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। चलिए आगे चलते हैं। अंतरा वाली जो बुक है, अंतरा भाग 2 वाली, इसी के अंदर आपका प्राचीन वाला जो सेक्शन आता है, ठीक है। कौन सा सेक्शन बच्चों? प्राचीन वाला सेक्शन। एक मिनट, ठीक है, ओके, हाँ। तो प्राचीन वाला जो सेक्शन आता है इसके अंदर देखेंगे चैप्टर नंबर 7 से लेके 11 तक रहेगा आपका चैप्टर, जिसके अंदर आपको तुलसीदास जी का जो भरत राम का प्रेम और पद है ये दोनों ही पढ़ना है। मलिक मोहम्मद जायसी जी का जो 12 मासा है ये भी पढ़ना है। विद्यापति जी का जो पद है ये भी पढ़ना है। चैप्टर नंबर जो 10 है आपका केशव दास जी का रामचंद्रिका, ये आपको नहीं पढ़ना, ये आपका डिलीट है। चैप्टर नंबर जो 11 है, पाठ 11 जो है आपका घनानंद जी का कवित्व पढ़ना है आपको, लेकिन सवैया नहीं पढ़ना है, ठीक है। इसको जो ऊपर से ऑफिशियली सिलेबस आया है वो भी देख लीजिए एक बार। ये तो आपकी बुक में मैंने निशान लगवा दिया और ये ऊपर से आया है। यहाँ पर आप देखेंगे तो तुलसीदास जी का यहाँ पर आप देखेंगे दोनों का दोनों पढ़ना है, भरत राम का प्रेम भी पढ़ना है और पद भी पढ़ना है। मलिक मोहम्मद जायसी जी का 12 मासा आपको पढ़ना है। चैप्टर नंबर जो 9 है आपका वो विद्यापति जी का पद पढ़ना है। और चैप्टर नंबर जो आपका 11 है घनानंद जी का कवित्व पढ़ना है यहाँ पर, ठीक है। तो कौन कौन से चैप्टर आपके डिलीट है वापस से एक बारी मैं दिखा देता हूं आपको, ठीक है। चैप्टर नंबर जो 10 है आपका केशव दास जी का रामचंद्रिका, ये आपका पूरा का पूरा डिलीट है। और चैप्टर नंबर जो आपका 11 है उसमें घनानंद जी का जो सवैया है ये आपका डिलीट है, लेकिन कवित्व पढ़ना है। तो ये आपका प्राचीन के अंदर से सिलेबस था, ठीक है। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। और ये आपको ऑफिशियली ऊपर से सिलेबस आया हुआ है, ये भी आप यहाँ पर देख सकते हैं। चलिए आगे चलते हैं। अब अंतरा भाग 2 वाली जो बुक है आपकी, इसका जो गद्य खंड है उसके अंदर से देखिए क्या आपको पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है, ठीक है। तो गद्य खंड के अंदर टोटल आपको 10 चैप्टर देखने को मिलेंगे और 10 में से 2 चैप्टर केवल आपके डिलीट है। पहला चैप्टर आपको पढ़ना है जो कि है आपका रामचंद्र शुक्ल जी का प्रेम घन की छाया स्मृति, ये पढ़ना है। दूसरा जो चैप्टर है आपका पंडित चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी का सुमरिनी के मन के, ये भी पढ़ना है। चैप्टर नंबर जो 3 है आपका ब्रजमोहन व्यास जी, ठीक है, ब्रजमोहन व्यास जी का कच्चा चिट्ठा, ये आपको नहीं पढ़ना है, ये डिलीट है। और चैप्टर नंबर जो 4 है आपका फणीश्वर नाथ रेणु जी का संवदिया, ये पढ़ना है। चैप्टर नंबर 5 जो है आपका भीष्म शाहनी जी का गांधी नेहरू और यासेर अराफात, ये भी पढ़ना है। चैप्टर नंबर 6 भी पढ़ना है आपको असगर वजाहत जी का शेर पहचान चार हाथ साझा, ये पढ़ना है आपको। चैप्टर नंबर 7 जो है आपका निर्मल वर्मा जी का जहां कोई वापसी नहीं, ये भी पढ़ना है। चैप्टर नंबर जो 8 है आपका राम विलास शर्मा जी का यथास में रोते विश्वम जी, ये जो है आपको नहीं पढ़ना है, ठीक है। और चैप्टर नंबर जो 9 है आपका ममता कालिया जी का दूसरा देवदास, ये पढ़ना है। चैप्टर नंबर जो 10 है आपका हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का कुटज, जो है ये आपको पढ़ना है, ठीक है। तो 10 में से कितने चैप्टर आपके डिलीट है? केवल 2 चैप्टर डिलीट है। चैप्टर नंबर 3 आप यहाँ पर देखेंगे ब्रिजमोहन व्यास जी का कच्चा चिट्ठा, जो है ये डिलीट है। और चैप्टर नंबर 8 जो है रामविलास शर्मा जी का यथास में रोजते विश्वम, जो है ये आपका डिलीट है। टोटल 2 चैप्टर डिलीट है, बाकी 8 चैप्टर आपके आ रहे हैं प्री बोर्ड का जो एग्जाम होगा आपका उसके अंदर भी और बोर्ड एग्जाम जो होगा उसके अंदर भी, ठीक है। तो आई होप कि आपको इतना समझ में आया होगा। और यही आपको ऑफिशियली ऊपर से जो आया हुआ है सिलेबस, ये देख सकते हैं इस तरह से आया हुआ है। चैप्टर नंबर 1 आ रहा है, 2 आ रहा है, 3 कटा हुआ है, 4 आ रहा है, 5 आ रहा है,
6 आ रहा है, 7 आ रहा है, 8 चैप्टर आपका कटा हुआ है, 9th जो चैप्टर है पार्ट 9 जो है आपका वो आ रहा है और पार्ट 10 आ रहा है। ठीक है, तो ये आपका ऊपर से सिलेबस आया हुआ है। ठीक है, जो मैंने आपको दिखा दिया। और अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है बच्चों तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए। इतना डिटेल में सिलेबस बनाने में बहुत ज्यादा मेहनत लगता है आपके लिए, और वीडियो बनाने में भी बहुत मेहनत लगता है। तो जितना ज्यादा वीडियो को लाइक करेंगे उतना ज्यादा हमारा मोटिवेशन बढ़ता है, और वीडियोस को बनाने के लिए हमें लगता है कि यार बच्चों को जरूरत है और वीडियोस की, तो हम और भी ज्यादा से ज्यादा वीडियो बनाते हैं आपके लिए, और इससे आपका ही फायदा होता है एट द एंड। तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिएगा। और अगर आप चैनल पर नए आ गए हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। जैसे ही आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे बगल में आपको बेल का आइकन देखने को मिलेगा, घंटी या घंटा कुछ भी कह सकते हैं, उसको क्या करना है आपको प्रेस करके ऑल पे क्लिक करना है, जिससे कि जो भी हम नया वीडियो डालेंगे उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके फोन पर आ जाया करेगा, और आपकी जो तैयारी है वो और भी बेहतर से बेहतर तरीके से हो सकेगी। चलिए आगे चलते हैं। अगला अब हमारा बुक है अंतराल वाला बुक। ठीक है, एक तो हो गया अंतरा वाला बुक, अंतरा भाग 2 वाला बुक कंप्लीट हो गया। अब अंतराल वाला बुक आ जाता है जिसके अंदर हमारे कहानियां होंगी। ठीक है, तो इसके अंदर से सिर्फ एक चैप्टर कटा हुआ है आपका प्री बोर्ड और बोर्ड के सिलेबस में, बाकी सारे चैप्टर आपके आ रहे हैं। चैप्टर नंबर 1 जो है आपका सूरदास की झोपड़ी प्रेमचंद जी का, ये आ रहा है। चैप्टर नंबर 2 जो है आरोहन संजीव जी है, संजीव जी का जो है आरोहन, ये आपका कटा हुआ है। चैप्टर नंबर जो 3 है यानी पार्ट 3 जो है आपका विश्वकोहर की माटी विश्वनाथ त्रिपाठी जी का, ये आपका आ रहा है। और चैप्टर नंबर 4 यानी कि पार्ट 4 जो है आपका अपना मालवा खाऊ उजाड़ू सभ्यता में प्रभास जोशी जी का, ये आपका आ रहा है बच्चों। ठीक है, तो केवल एक चैप्टर जो है आपका इसके अंदर से कटा हुआ है आरोहन वाला, जो कि संजीव जी का है। ठीक है, तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा। एक चैप्टर कटा है और टोटल 3 चैप्टर आपके आ रहे हैं इस वाली बुक के अंदर से। ठीक है, ये आपका ऑफिशियली सिलेबस आया है, ये भी देख सकते हैं। चैप्टर नंबर 1 आ रहा है सूरदास की झोपड़ी, चैप्टर नंबर 2 कटा हुआ है, चैप्टर नंबर 3 जो है विश्वकोहर की माटी ये आ रहा है, चैप्टर नंबर 4 आपका आ रहा है अपना मालवा खाऊ उजाड़ू सभ्यता। ठीक है, तो ये 3 चैप्टर आ रहे हैं और एक चैप्टर आपका कटा हुआ है। आई होप कि इतना दोनों बुक का सिलेबस समझ में आ गया होगा। अब हम लोग देखते हैं आपका जो अभिव्यक्ति माध्यम वाला बुक है उसमें से क्या पढ़ना है और क्या आपको नहीं पढ़ना है। ठीक है, अभिव्यक्ति माध्यम वाला जो बुक होता है वो 11th क्लास के लिए, एक बार ध्यान से समझ लीजिए इस चीज को, 11th क्लास के लिए और प्लस 12th क्लास के लिए कंबाइंड आता है। ठीक है, यानी इसके अंदर कई सारे चैप्टर होंगे आपके, उन चैप्टर्स के अंदर आप देखेंगे तो कुछ चैप्टर्स आपके 11th के लिए होंगे, कुछ चैप्टर आपके 12th के लिए होंगे, तो आपको समझना पड़ता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल अभिव्यक्ति माध्यम वाली ये मैंने बुक निकाल ली है, इसके अंदर आप मतलब इसका फ्रंट पेज इस तरह से और इसका विषय क्रम यानी विषय सूची कह लीजिए वो निकाला है। इसके अंदर देखेंगे चैप्टर नंबर 1 जो है और 2 ये कटा हुआ है क्योंकि ये 11th के लिए है। ठीक है, और उसके नीचे के जो चैप्टर है ये 12th के लिए है। तो आपको समझना होता है कि आपको क्या पढ़ना है इसके अंदर से। तो ये जो अभिव्यक्ति माध्यम वाली बुक है इसका ये फ्रंट पेज निकाला है और ये विषय क्रम वाला जो पेज होता है निकाला है मैंने। इसके अंदर देखेंगे तो इकाई 1 जो है यानी कि जिसको इंग्लिश में आप यूनिट 1 भी कहते हैं, यूनिट 1 जो कि आपका संचार माध्यम और लेखन वाला यूनिट है, इसके अंदर चैप्टर नंबर 1 जो है आपका ये कटा हुआ है जनसंचार माध्यम, ये 11th क्लास का चैप्टर है, ये नहीं पढ़ना है आपको। चैप्टर नंबर 2 भी जो है पत्रकारिता के विविध आयाम, ये भी आपका कटा हुआ है। ठीक है, अब देखिए नीचे के जो चैप्टर है ये आपको पढ़ने हैं। चैप्टर नंबर जो 3 है आपका विभिन्न माध्यमों के लिए लेखन, ये आपको पढ़ना है। चैप्टर नंबर जो 4 है आपका पत्रकारीय लेखन के विभिन्न रूप और लेखन प्रक्रिया, ये भी आपको पढ़ना है। चैप्टर नंबर 5 भी आपको पढ़ना है, विशेष लेखन स्वरूप और प्रकार। तो 3 चैप्टर आपको पढ़ना है यूनिट 1 में से। आगे चलते हैं, यही आपका ऊपर से इस तरह से सिलेबस आया था यूनिट 1 के लिए, जनसंचार माध्यम और लेखन, चैप्टर नंबर 3, 4 और 5 ये सारे चैप्टर आपको पढ़ने हैं। उसके आगे चले तो अब हमारा आ जाता है यूनिट नंबर 2 यानी कि इकाई 2 आ जाता है। ठीक है, इंग्लिश में बोले तो यूनिट 2 आ जाता है, जो कि रहेगा आपका सृजनात्मक लेखन के लिए। तो इसके अंदर से चैप्टर नंबर 6 आपको पढ़ना है, कैसे बनती है कविता। उसके बाद चैप्टर नंबर 7 पढ़ना है आपको, अभिव्यक्ति माध्यम से नाटक लिखने का व्याकरण। चैप्टर नंबर 8 जो है आपका पार्ट 8 जो है अध्याय 8 जिसको आप कहते हैं कैसे लिखे कहानी, ये भी आपको पढ़ना है। नीचे के चैप्टर नंबर 9, चैप्टर नंबर 10 ये आपका कटा हुआ है, इस तरह से यहाँ पर आप देख सकते हैं। उसके आगे चले तो इस तरह से आप देखेंगे इसी बुक के अंदर हमारा आगे चले तो 11वां चैप्टर भी जो है आपका कटा हुआ है, 12वां चैप्टर भी कटा हुआ है। फिर लास्ट का एक आ जाता है चैप्टर नंबर 13वां जो है आपका पार्ट 13 जो है नए और अप्रत्याशित विषयों पर लेखन, ये चैप्टर आपका आ रहा है। तो ये चैप्टर आपको पढ़ना है। बाकी नीचे के ये जो सारे के सारे चैप्टर आपको देखने हैं ये यूनिट 3 में ये सब कटा हुआ है, ये 11th का है, तो ये आपको नहीं पढ़ना है। ठीक है, तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। एक बार मैं आपको दोबारा से भी दिखा देता हूँ यहाँ से। ठीक है, यूनिट 1 में से चैप्टर नंबर 3, 4 और 5 पढ़ना है आपको। फिर आगे चलते हैं, ये ऑफिशियली आया था आपका सिलेबस। ठीक है, फिर आपका आ जाता है यूनिट 2। तो यूनिट 2 में से अगर मैं बात करूं
तो जिसके अंदर 6 चैप्टर, 7 चैप्टर और 8 चैप्टर आपको पढ़ना है, और यूनिट 2 के अंदर ही आपको 13वां चैप्टर जो है 13वां लेसन जो है ये आपको पढ़ना है। तो ये था आपका अभिव्यक्ति माध्यम वाला जो बुक आता है उसका सिलेबस। और बाकी यूनिट 2 का जो सिलेबस आया था यहाँ पर आप देख सकते हैं, सृजनात्मक लेखन का चैप्टर नंबर 6, 7, 8 और 13 यानी 13वां चैप्टर। तो ये है आपका अभिव्यक्ति माध्यम का सिलेबस। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। और आगे चले तो कुछ और भी आपको सिलेबस में दे रखा है जो कि इंपॉर्टेंट है अभिव्यक्ति माध्यम के अंदर। ठीक है, ये अलग से ही दे रखा था हाईलाइट करके, तो ये भी निकाल दिया मैंने आपके लिए और समझा रहा हूँ। ये देखिए, समझिए इसको। समाचार लेखन कैसे होता है, उल्टा पिरामिड शैली क्या होता है, ये काफी इंपॉर्टेंट है, इसलिए अलग से दे दिया। ये कई बार पिछले अगर आप 10 साल का पेपर उठा के देखेंगे ना, क्वेश्चन पेपर बोर्ड एग्जाम का या प्री बोर्ड एग्जाम का, तो उसके अंदर उल्टा पिरामिड शैली पूछ लेता है, फीचर क्या होता है, आलेख क्या होता है, ये पूछ लेता है। ठीक है, तो ये अलग से ही आपको दे रखा है सिलेबस के अंदर कि ये तो आपको पढ़ना ही पढ़ना है। साथ ही साथ पठित एवं अपठित बोध का भी आपको अभ्यास करना है, मतलब कि गद्यांश और पद्यांश वाले जो आते हैं ना क्वेश्चन, वो उनका अभ्यास करना है, प्रैक्टिस करना है कि कैसे आप उनको अटेंड करेंगे। जैसे कि बेसिकली आपको कई सारे लाइन दे देता है, मतलब एक पैराग्राफ दे देता है और उसके अंदर से क्या करते हैं, मतलब उसके अंदर से आपको क्वेश्चन बना देता है और उसी के अंदर से आपको आंसर ढूंढ करके लिखना होता है। तो ये होता है आपका गद्यांश और पद्यांश वाला क्वेश्चन, जिसका आपको ओवरऑल प्रैक्टिस करने से ही आएगा वो करना। ठीक है, तो कई बार मुझसे बच्चे बोलते भी है कि सर गद्यांश और पद्यांश वाले क्वेश्चन जो है वो कैसे करें। एक तरह से अनसिंग पैसेज होता है यार, वो आपने कभी देखा नहीं होता है, वो आपको दे देता है वहां पर। ठीक है, तो आपने जितना ज्यादा प्रैक्टिस किया होगा उसके बेसिस पे भी आप उसको कर पाएंगे। तो इसका प्रैक्टिस करना है। साथ ही साथ काव्यांश और गद्यांश जो है, इसके सप्रसंग व्याख्या का भी आपको अभ्यास करना है। सप्रसंग व्याख्या जो है ये कैसे करते हैं, ये भी आपको प्रैक्टिस करने से ही आएगा। ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि जो गद्यांश होता है और काव्यांश होता है उसकी सप्रसंग व्याख्या हम लोग कैसे करते हैं। तो ये अलग से दे रखा था, इसलिए मैंने आपको बता दिया। ठीक है, उसके आगे चले तो कुछ ऊपर से ऑफिशियली कुछ बातें आई हैं आपके लिए, जो मैंने आपको मतलब बता रहा हूं यहाँ पर कि कुछ ऊपर से ये बातें आई हैं सिलेबस के अंदर ही लिखी हुई कि समस्त पाठ्यक्रम 15 दिसंबर 2022 तक पूरा कर लिया जाए। यानी कि जितना भी सिलेबस मैंने आपको बताया हिंदी का, चाहे आप कह लीजिए प्री बोर्ड के लिए या फिर बोर्ड एग्जाम जो आपका होने वाला है 2023 के अंदर, उसके लिए जो भी सिलेबस मैंने अभी आपको बताया वो 15 दिसंबर 2022 तक कंप्लीट हो जाना चाहिए किसी भी हाल में। उसके बाद जो है उसका रिवीजन वगैरह चलेगा, देन आपका जो है प्री बोर्ड का एग्जाम होगा। और फिर उसके बाद प्री बोर्ड का जब एग्जाम हो जाएगा तो उसके बाद प्री बोर्ड का जो क्वेश्चन पेपर आएगा उस पर अच्छा खासा डिस्कशन होगा कि कैसा पैटर्न आया था, क्या हुआ था, नहीं किस तरह के क्वेश्चन आए थे, क्योंकि एग्जैक्टली प्री बोर्ड का जैसा पेपर आएगा उसी पैटर्न में आपका बोर्ड का पेपर आएगा। फिर प्री बोर्ड का पेपर पे डिस्कशन वगैरह हो जाएगा, फिर देन आपका 2023 का जो है बोर्ड एग्जाम कंडक्ट करवाया जाएगा। ठीक है, तो ये कुछ बातें ऊपर से सिलेबस के अंदर लिखी हुई आई थी जो मैंने आपको बता दिया। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। यही था बच्चों आपका हिंदी का सिलेबस। आई होप कि आपको पूरा सिलेबस समझ में आ गया होगा। जितना बेहतर से बेहतर तरीके से मैं बता सकता था आपको मैंने बताया। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। अगर समझ में नहीं आया तो 2 बार 3 बार वीडियो को देखिए, आपको जरूर समझ में आएगा। ठीक है, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए। देखिए जितना ज्यादा वीडियो को लाइक करेंगे उतना ज्यादा हमारा मोटिवेशन बढ़ता है और वीडियोस को बनाने के लिए। तो ज्यादा से ज्यादा वीडियो को लाइक कीजिए। और अगर आप चैनल पर नए आ गए हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। जैसे ही आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे बगल में आपको बेल का आइकन देखने को मिलेगा, इसको प्रेस करके ऑल पे क्लिक कर लीजिएगा, जिससे कि जो भी हम नया वीडियो डालें उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके फोन पर आ जाया करे और आपकी जो तैयारी है वो और बेहतर से बेहतर तरीके से हो सके। अभी मैं और भी सिलेबस वाली वीडियोस आपके लिए लाऊंगा और भी इंपॉर्टेंट वीडियोस लाऊंगा, क्योंकि हमारा और आपका साथ जो है वो बोर्ड एग्जाम तक रहने वाला है। तो बिल्कुल भी आप चिंता मत कीजिए, बस आप हमसे जुड़े रहिए और अपना प्यार बनाए रखिए। ठीक है, लाइक करते रहिए और चैनल को अपना वीडियोस को अपना प्यार दिखाते रहिए, ऐसे ही सपोर्ट करते रहिए। आज के लिए इतना ही, मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए खुश रहिए, खुश रखिए सभी को। जय हिंद, वंदे मातरम।